साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी। आज मैं बात करने वाला हूं गुजरात के भावनगर जिले के घोघा तहसील के साणोदर गांव में दलित समाज के एक बुजुर्ग साथी जो गरीबों की, वंचितों की, दलितों की आवाज भी थे, अपने खुद के हक और अधिकार के लिए भी लड़ते थे, लोगों के लिए भी लड़ते थे। उनका नाम था अमराभाई बोरीचा। 2 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। मामला केवल इतना था कि कुछ साल पहले सरकार ने दलित समुदाय के हमारे साथी अमराभाई को जमीन का आवंटन किया। सरकार ने उनको जमीन का मालिक बनाया। सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनकी बतौर मालिक एंट्री हो गई, मतलब कि वो कायदेसर के लीगल बोनाफाइड ओनर बन गए जमीन के उस टुकड़े के। बावजूद उसके उस जमीन के ऊपर कुछ तथाकथित अपर कास्ट के गुंडों का गैरकानूनी कब्जा बढ़ गया। वो लगातार पुलिस में, प्रशासन में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी सबको लिखते रहे। एक पॉइंट के बाद उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लगातार, उनको एक तरीके से अंदेशा आ गया था कि जो लोग उनकी जमीन पे गैरकानूनी कब्जा करके रखे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर देंगे, उनका खून कर देंगे। तो लोकल पुलिस सब इंस्पेक्टर को उन्होंने बार बार एप्लीकेशन दिया कि भाई उनकी जान को खतरा है, उनको अभी जो पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है वो एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और भी उनका पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए। जिनके द्वारा उनकी हत्या होने के चांसेस है उनसे ये गारंटी ली जाए कि वो इस प्रकार का कुछ काम नहीं करेंगे। एट्रोसिटीज एक्ट का एक मतलब ये भी होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाए, यानी कि यदि कोई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, ऑफेंस दर्ज करेगी, एफआईआर होगा, गिरफ्तारी होगी, फिर ट्रायल चलेगी। एट्रोसिटीज एक्ट का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, यानी कि घटना हो उसके पहले दलित और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। यहां पर यह आदमी साफ तौर पे कह रहा था कि मेरी जान का खतरा है, फिर भी उनको नहीं बचाया गया। न केवल इतना, जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो पुलिस प्रोटेक्शन के होने के बावजूद, पुलिस की एक तरीके से मौजूदगी में हत्या कर गई, उनके घर के अंदर घुसकर। इसी प्रकार की घटना 1.5 साल पहले गुजरात के राजकोट जिले के मानिकपुरा गांव में नानजीभाई सोंदरवा नाम के एक दलित कार्यकर्ता की हुई थी। नानजीभाई सोंदरवा ने भी प्रशासन को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, लोकल पुलिस को, सबको एडवांस में बोला था कि इतने इतने लोग, मैं उनके गफले, उनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा हूं, इसलिए इतने इतने लोग मेरी हत्या कर देंगे। उन्होंने इस बात का वीडियो बनाकर वायरल करवाया था। उसके बावजूद कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए, उनकी हत्या हो गई, उनका खून हो गया। फिर उसके 1 साल तक उनका बेटा ये कहता रहा कि मेरे पिताजी की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाएगी। उसका बात का ज्ञापन भी दलित संगठनों ने पुलिस और प्रशासन में दिया, उसके बावजूद उनकी भी हत्या कर दी गई। और 2 दिन पहले ये अमराभाई बोरीचा की भावनगर जिले में हत्या हो गई। तो सवाल ये कि गुजरात में यदि रूल ऑफ लॉ है, यदि कानून और संविधान का राज है, तो दलित और आदिवासी यहां पर सुरक्षित क्यों नहीं? और यहां पर कि जब लोग सामने से चलकर आपको कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिए, मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस दिए, उन सब के बावजूद भी यदि पुलिस और प्रशासन उनको नहीं बचा रहा, उसका मतलब ये हुआ कि दलित और आदिवासी की जान की गुजरात में विजय रूपाणी सरकार को कोई कीमत नहीं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शॉकिंग कोई चीज़ नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि गुजरात के और गुजरात के बाहर के भी बहुत से जो मूवमेंट के लोग हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, जानते हैं मेरे काम के बारे में। पिछले 10-12 साल के दौरान गुजरात में मैंने ऐसी 10,000 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करके रखी है जिसका आवंटन दलितों को हुआ है, लेकिन आज भी उन जमीनों के ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा है। गुजरात की पिछले विधानसभा के सत्र के दौरान लास्ट ईयर एक कानून बना था लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ। तब मैंने गुजरात के होम मिनिस्टर को चैलेंज दिया था कि मैं 10,000 एकड़ जमीन आपको दिखाने को तैयार हूं जो सचमुच दलितों को बांटी गई है, 7 बार उनके नाम पे है, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे उनकी एंट्री भी हो गई, फिर भी उन जमीनों के ऊपर गुंडों का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा है। आप उन सारी जमीनों का पोजीशन दिलवाए, उन गुंडों को हटाए, ताकि एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के बेनिफिशियरी की हत्या ना हो। वो खामोश रहे, विजय रूपाणी सरकार खामोश रही, शेड्यूल कास्ट के सारे वो एमएलए जो भाजपा से चुनकर आए हैं वो सारे खामोश रहे। नतीजा ये हुआ, अमराभाई बोरीचा की हत्या हो गई। मैं ऐसा मानता हूं
अमराभाई बोरीचा को सच्ची श्रद्धांजलि केवल तभी मिल सकती है जब भावनगर जिले की सारी जमीनों का पजेशन, भावनगर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस, गुजरात की विजय रूपाणी सरकार साथ में मिलकर इन सारी जमीनों का पजेशन दिलवाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे गुजरात के दलित संस्थाएं, संगठना और कर्मशीलों को अपील करता हूं कि अमराभाई बोरीचा को हमें जो श्रद्धांजलि देनी है उसका एक मतलब ये भी होगा कि इस बार 14 अप्रैल के दिन हम लोग ये संकल्प करें कि तब तक बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को माला नहीं पहनाएंगे जब तक गुजरात के 14 गांव में इस प्रकार दलितों को बांटी गई, दलितों को आवंटित की गई जिन जमीनों पर गुंडों का कब्जा है उन सारी जमीनों को छुड़वा ना ले, तब तक 14 अप्रैल को बाबा साहब के स्टैच्यू को माला अर्पण नहीं करेंगे। यदि दलितों को उनकी मालिकी की जमीन का पोजीशन हम दिलवा पाए तभी बाबा साहब अम्बेडकर को और अमराभाई बोरीचा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम।